नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्यूज में हम देखने वाले भारतीय संविधान से जुड़े 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको हर प्रश्नों का उत्तर सोचने के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सोचकर कमेंट में उत्तर बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 5, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 7, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के प्रति, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 12, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अब तक सबसे अधिक कितनी बार संशोधित किया गया है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान को अब तक सबसे अधिक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 105 से अधिक बार, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 3, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राजनीतिक के निर्देशांक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया राज्य के नीति निर्देशांक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकताओं से संबंधित है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकताओं से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा भाग 2, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य किस दस्तावेज में घोषित किया गया? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य किस दस्तावेज में घोषित किया गया? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना में, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी नए नए वीडियो मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।